तो स्वागत है आपका वात्सल्य क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कि जो 2025 का जो एग्ज़ाम है प्री का, उसमें आप एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, एग्ज़ाम हॉल की, उसके बारे में मैं आपको बात करने की कोशिश करूँगा। आप जानते हैं सबसे पहला पेपर जीएस का होता है, उसके बाद पेपर होता है सीसेट का। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो आगे के स्लाइड में चलते हैं। जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, समय कम है आपके पास भी मेरे पास भी। तो जैसे देखिए तो दोस्तों, जीएस में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और होता है ईवीएस एनवायरनमेंट, और साइंस एंड टेक का हिस्ट्री का, है ना। मैंने इसको लिखा ही ऐसे है, वरीता भी इसी प्रेफरेंस में है। देखिए कई लोग का प्रेफरेंस हो सकता है पॉलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे हों, कोई इकोनॉमिक्स में हो, जियोग्राफी में। मोस्टली बच्चे पॉलिटी में ज़्यादा सहज होते हैं, सबसे पहले कंफर्टेबल होते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, पॉलिटी का सबसे पहले क्वेश्चन उठाइए। देखिए सबसे पहले तो आपको 2 मिनट सब पूरे जितने भी पेपर्स हैं वो देखने चाहिए, क्वेश्चन को आपको देखने चाहिए कैसे हैं। ये एक्चुअली होता ये है कि आप शॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। जो आपको शॉक दिया यूपीएससी ने, शॉक ऑब्जर्व कर रहे हैं यार आप, है ना। तो शॉक को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए एकदम 2 मिनट 3 मिनट में, है ना। फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कई लोग का इकोनॉमिक्स हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, मेरा पॉलिटी, तो मैं अपना बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, है ना। पॉलिटी को क्वेश्चन है, पॉलिटी आप पहले कर लीजिए। पॉलिटी चलिए भाई, हमने पॉलिटी कर ली, है ना। लेकिन पॉलिटी में भी जिसमें फंस रहे हैं उसको छोड़ दीजिए आप। सबसे पहला राउंड में आपको करना ये है, 2-3 राउंड है। पहला राउंड में जो आपको सबसे एकदम क्लियर है 100%, उसको बनाना है 100% वाले को। उसके बाद आप देखिए कि पॉलिटी हो गया जिसमें, लेकिन इसमें भी बचे हैं उसको बाद में करिएगा आप, है ना। इसके बाद आया इकोनॉमिक्स का, लेकिन इकोनॉमिक्स तो खैर मेरा है, लेकिन हो सकता है किसी का उसके बाद ईवीएस हो तो ईवीएस को उठा लीजिए। जैसे मेरा है फर्स्ट पॉलिटी, सेकंड इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखूंगा उसको बनाऊंगा जल्दी जल्दी से, है ना। लेकिन इसमें भी जो 100% मेरे से बन रहे हैं मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। जो कंफ्यूजन है, जैसे 50-50 वाले मामला है मान लो, तो 50-50 वाले को मैं बाद में बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप 100% वालों को बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी भी स्टैटिक वाला है पोर्शन भी, है ना। जो इजी है उसको सबसे पहले आप देख लीजिए 100% वाले को, जो अच्छे से पता है आपको, है ना। जो नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए लास्ट के लिए, है ना। सब में ऐसे ही करना है दोस्तों। इसके बाद ईवीएस जाइए, उसके बाद आप साइंस एंड टेक जाइए, उसके बाद आप हिस्ट्री जाइए। हिस्ट्री में भी ऐसा है यार कि हिस्ट्री आजकल ऐसा अनकन्वेंशनल से क्वेश्चन पूछा है एंशिएंट और मॉडर्न में, सॉरी मिडिवल में। ये आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो बहुत अधिक चिंता मत करिए, किसी को भी नहीं आता है। मॉडर्न है, मॉडर्न आते तो बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पार्ट होता है सबके लिए। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता ही दिया है, तो उसको एक बार प्लीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप उसको अप्लाई कीजिएगा। तो इसके बाद ये हो चुका, है ना। तो आप ऐसा कीजिए, ये सारे क्वेश्चन बन गए, है ना। उसके बाद आप लगभग आप देखेंगे कि आपका 1 घंटा समय, 1 and 10 minutes और आप ले सकते हैं, इतना समय आपका हो गया। क्वेश्चंस आपके ठीक ठाक हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारी चीज़ें आप नॉलेज है, आपको सब सारी चीज़ें पता है। ये देखिए, आप प्रेफरेंस ऑर्डर आप अपना प्लीज़ तैयार रखिए, उसके हिसाब से आप देखिए, है ना। उसके बाद ऐसा कीजिए कि फर्स्ट राउंड है वो, है ना। इसके बाद आप सेकंड राउंड आए। सेकंड राउंड में ऐसा कीजिए कि आप 50-50 वाले को देखिए, और जिसमें 30-70 वाला है वो भी देखिए, है ना। जो बिल्कुल भी जिसमें आइडिया नहीं है, जिस बिल्कुल भी आइडिया नहीं, उसको बाद आप छोड़ेंगे लास्ट राउंड के लिए। सेकंड राउंड में ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं 20 और 80 भी लेके चल रहा हूँ यार। 20 पता है और ये नहीं पता है, उसको भी मैं लेके चल रहा हूँ सेकंड राउंड में, ना। तो सेकंड राउंड कीजिए, उसके बाद आप कीजिए थर्ड राउंड। थर्ड राउंड लास्ट 20 मिनट में भी करेंगे ना तो आपको चलेगा, क्योंकि 20 मिनट 15 मिनट में आराम से हो जाएगा वो, उसका अधिक चिंता मत कीजिए आप, है ना। तो इसमें आप देखिए कि पूरा कुछ नहीं पता था, जो एकदम छन के आया है ना, छन के आया है नीचे, उसके लिए उसमें है ये, है ना, जो थर्ड राउंड में, है ना। तो इसमें आप जो ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिकल गेस है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तभी इसको छोड़ें आप। अगर कुछ भी गेस मिल रहा है, एक ही पता है 3 स्टेटमेंट में,
एक भी पता है तो मार दो यार, मैं तो बोल रहा हूँ मार दो प्रभु का नाम लेके, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका है, जो आपके एक सही होते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं, एक गलत होते हैं तो 0.66 कटते हैं, और 1.34 नेट गेन में रहता है, 1.34 का आप नेट गेन में रहते हैं, है ना। तो इसलिए अब मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लगभग इतना सब अगर आप कर लेते हैं कि 95 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। ऐसा स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। और हम बात करते हैं सीसेट की, तो सीसेट का भी अब देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक मैथ्स होगा, एक रीजनिंग होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले कॉम्प्रिहेंशन में सहज होते हैं, तो सबसे पहले आप पूरा पेपर देखिए, 2 से 5 मिनट में पूरा पेपर लौटाइए, ये पता कीजिए कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, कौन से हाफ में है, सेकंड हाफ में है, फर्स्ट हाफ में है, 40 के पहले है, 40 के ऊपर है। जहाँ कॉम्प्रिहेंशन है स्टार्ट कर दो बनाना। और पूरा कॉम्प्रिहेंशन साथ में बनाने की थोड़ी सी आवश्यकता नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि इसके 2-3 पार्ट बनाए। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, 5-6 कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, उसके बाद रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। उसके बाद मैथ देख लीजिए, मैथ के 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। सबको एक एक साथ मोनोटोनस होने से बचना है यहाँ, क्योंकि रीजनिंग बार बार आप पढ़ते हो ना, 100-150 वर्ड आप बार बार पढ़ते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है क्या नहीं, आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले 5 कॉम्प्रिहेंशन कर लो रीजनिंग के, उसके बाद 2 कर लो मैथ, उसके बाद 2 कर लो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक। उसके बाद फिर से कॉम्प्रिहेंशन में आ जाओ यार, कॉम्प्रिहेंशन के 5-6 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैथ में आ जाओ। ऐसी मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन में अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्ट पहचानिए उससे पहले, है ना। रीजनिंग हो सकता है मैथ का थोड़ा कमी होता है, लेकिन मैथ को भी आप देखेंगे, मैथ को भी आप बनाएंगे, लेकिन रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के समय से निकाल के मैथ को नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैथ बना तो बना, अगर 2023 जैसा मैथ हो गया तब तो आप हो गए ऊपर, है ना। इससे मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन में अधिक ध्यान देना है, रीजनिंग में उसके बाद, उस मैथ में उसके बाद, लेकिन मैथ को भी बनाना है, मैथ को छोड़ना नहीं है ना, ये गलत स्ट्रेटेजी है, नहीं छोड़ना है आपको। इसको भी मोस्टली मैं बोलूँगा 2 से 3 राउंड में करिए आप। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, अपने हिसाब से जो जो प्रेफरेंस एरियाज़ हैं उसको आप कॉल करने की कोशिश करें। और फाइनल मैं आपको टिप्स यही दूंगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सीसेट में लगभग आपको 45 से 50 करने चाहिए, और जीएस में आपको लगभग 90 to 95 करने चाहिए। सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। और बस इतना ही ये एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी है, मैं यही, लेकिन मैं ये बताऊंगा ज़रूर कि ना यार, विश्वास करो शॉक ऑब्ज़र्व करने में। यार पहले पेपर मिलता है ना, 2 मिनट निकाल लो, है ना, 3 मिनट निकाल लो, ये पूरा पेपर देखने में, पूरा पेपर पलटने में कि कौन कौन सा पेपर, है ना। जैसे कि मैं जीएस में पॉलिटी की बात की, पॉलिटी कौन कौन से एरियाज़ में है, एक ही जगह में है तो ठीक, लेकिन अलग अलग खंड में बटे हैं, यहाँ पे पॉलिटी है, यहाँ पे, तो आप उसको पहचान लीजिए और देखिए उसको कि कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। बाकी सब बढ़िया होगा। आप सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, धन्यवाद।